चलो बीच में सब एक एक करके, बहुत बढ़िया, सही बात बोली एकदम तुमने आदित्य त्रिपाठी। फिर भी पूछेंगे, अरे आदित्य देखना अभी फिर भी दो चार आएंगे, कितना ही बता दो, अभी दो चार और पूछेंगे अभी तब भी, है ना। हाँ ठीक है रूपांशु, देख लिया मैंने, सुन लिया, मजे तो तब भी लूंगा तुम्हारे, देखो। चलो तो क्या चल रहा था अपने लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में अपना चल रहा था सीरीज, सीरीज चल रहा था ना। सीरीज में दो मेथड आपको बता दिया। अच्छा क्वेश्चन कर लिए क्या? वो दो क्वेश्चन दे रखे थे ना आपको, करेंगे दोनों क्वेश्चन? दो क्वेश्चन दिए थे आपको, आगे के आंसर दोनों के। मैं सेकंड वाले का बता देता हूँ, फर्स्ट वाला तो नहीं बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वाले का आंसर आपको आना चाहिए था 1/2, ठीक है। हाँ मैं सेकंड वाला बता देता हूँ, फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, फर्स्ट वाला मैं नहीं बता रहा है ना, फर्स्ट वाला कर लेना, ठीक है। मैं सेकंड वाला बता देता हूँ। सेकंड वाले में अपना क्वेश्चन था cos स्क्वायर पाई बाय 20 प्लस cos स्क्वायर 2 पाई बाय 20 अप टू cos स्क्वायर 3 पाई बाय 20 से लेकर अप टू cos स्क्वायर 19 पाई बाय 20। cos स्क्वायर पाई बाय 20, cos स्क्वायर 2 पाई बाय 20 से लेकर है cos स्क्वायर 19 पाई बाय 20 तक। तो आंसर आ रहा है 9। वेरी गुड, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है आंसर, 9 आएगा आंसर, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, कभी स्क्वायर में या क्यूब में अपने पास कोई सीरीज आ जाए, तो स्क्वायर और क्यूब में डायरेक्टली तो कोई फॉर्मूला है नहीं आपके पास, ठीक है। तो स्क्वायर और क्यूब के लिए आपको उसको मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला लगा के वो पावर हटानी पड़ेगी। तो लाइक जैसे cos स्क्वायर थीटा की यदि मैं बात करूं, तो cos स्क्वायर थीटा में लिख सकता हूं मैं 1 प्लस cos 2 थीटा, मतलब 2 पाई बाय 20/2। ऐसे यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 4 पाई बाय 20/2, और यहां पे भी लिख सकते हैं 1 प्लस cos 6 पाई बाय 20/2, और यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस cos 38 पाई बाय 20/2, है ना। cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। 1/2 अपन ने कॉमन ले लिया, 1/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में कितना बचेगा आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। कितने टर्म्स होंगे इसमें? अब टर्म्स अब की बार अच्छी बात यह है कि टर्म्स डायरेक्टली दिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। 1 2 3, है ना। हाँ इसको और सॉल्व कर लेंगे, इसको और सॉल्व कर लेंगे। 1 2 3 अप टू 19, कितने टर्म्स है 19, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स आ गया 19 टाइम्स आ गया, प्लस यहाँ पे कितना बच गया cos पाई बाय 10 cos 2 पाई बाय 10 से लेकर अप टू cos ऑफ 19 पाई बाय 10 बच गया मेरे पास। इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 10, बीटा इज इक्वल टू भी पाई बाय 10 हो गया, ठीक है, और n इज इक्वल टू 19 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था अपना, cos ऑफ अल्फा, अल्फा प्लस n माइनस 1/2, 19 माइनस 1/2, 19 माइनस 1 18/2, 9, n माइनस 1/2 अल्फा प्लस n माइनस 1/2 बीटा पाई बाय 10 साइन n बीटा बाय 2, n बीटा बाय 2 मतलब 19 पाई बाय 20 बाय साइन बीटा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 20, ऐसा हो गया। तो ये 9 पाई बाय 10 प्लस पाई बाय 10 cos 10 पाई बाय 10 यहां पर आ गया, विच इज इक्वल टू पाई। यहां पे लिख सकते हैं इसको पाई माइनस पाई बाय 20 अपॉन साइन पाई माइनस बाय 20 लिख सकते हैं। दिख रहा है कि नहीं? यहां तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा cos पाई, cos पाई की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, cos पाई की वैल्यू -1 आ गई। तो -1 आ गई तो ये आ गया 1/2, 19 माइनस 1, 19 माइनस 1 18/2 इज 18/2 हो गया, 9 आ गया अपने पास।
आंसर। ठीक है, गर्व सिंह पूछ रहा है क्लास कब स्टार्ट हुई। क्लास बेटा 3 बजे स्टार्ट हो गई थी, आज जल्दी स्टार्ट हो गई थी, आप बहुत लेट आए हो। क्लास आज 3 बजे स्टार्ट हो गई थी, आप लेट आए हो। बस खत्म होने वाली है अभी थोड़ी देर में। सेकेंड स्टेप में +19 क्यों लिखा, ये वाला लिखा ना, 1 + 1 + 1 + 1 1/2 तो कॉमन ले लिया, 1/2 तो कॉमन ले लिया। ठीक है, और 19 1 + 1 + 1 + 1 वाला जो है वो 19 है अपने पास, वो वाला 19 है, और बाकी ये सीरीज लिखी थी अपने पास। ठीक है, क्लियर है। 1 - sin²θ, नहीं वो sin स्क्वायर करोगे तो भी sin स्क्वायर की भी सीरीज का है अपने पास, पर वो जो आप बोल रहे हो कि 1 - sin² करेंगे तो sin स्क्वायर की सीरीज भी कहाँ है, सीरीज तो स्क्वायर की तो कोई सीरीज है ही नहीं ना। ठीक है, आपको स्क्वायर तो हटाना ही पड़ेगा, आपको मल्टीपल एंगल्स में लाना पड़ेगा, वो तो साइन स्क्वायर करके भी कोई फायदा नहीं है वो तो, है ना। ठीक है, तो सीरीज अपन ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी सीरीज आए ना, जैसे इस वाली में, तो वो स्क्वायर क्यूब उसमें काम नहीं कर लेगा अपने को, आपको मल्टीपल एंगल्स में लाना पड़ेगा, मतलब पावर हटा के मल्टीपल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाले में sin 34π/19 / 2 sin π/19 आया। फर्स्ट वाले में ना, अच्छा फर्स्ट वाले का बोल रहे हो क्या, 2 sin π/19 आया। अब मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा फर्स्ट वाला, आप मेरे को भेज देना वाले, कुछ ऐसा दिक्कत हो तो। ठीक है, और आप बोलो तो फॉर्मूला लिख देता हूँ, मतलब एक बार चेक कर लेना, वैसे मेरे को याद नहीं है आंसर, लेकिन उसका 1/2 आ रहा है। चलो इसको लिख लो आप, फिर मैं आप कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, थोड़े से सीरीज वाले, अलग अलग टाइप के, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे आज, बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे आज। हाँ, अब क्या है कि देखो, ओवरऑल जो दो फॉर्मूले की अपन ने बात करी है, इसको लिख लेना आप जो लिख रहा है। अब मैं एक एक्सप्लेनेशन पहले कर देता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस पर उसमें आएंगे। ठीक है, कि जैसे ये दो तो फॉर्मूले हो गए अपने पास, एक फॉर्मूला याद हो तो एक फॉर्मूला अपन ने पहले लिया था मल्टीप्लाई वाला, यार cos 2θ वाला एक फॉर्मूला अपन ने वही वाला ले लिया था, cos a वाला याद है, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a, जनरली इसको भी क्या आप चाहो तो सीरीज में काउंट कर लो, cos 2 पावर n-1a, याद है ये वाला एक फॉर्मूला अपन ने शुरू में लिया था। ठीक है ना, शुरू में नहीं बीच में लिया था मतलब। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, तो ये तीन तो फॉर्मूले हो गए अपने पास स्टैंडर्ड, है ना। अच्छा अब सीरीज की जब मैं बात कर रहा हूं बेटा, तो सीरीज में क्या है कि दो टाइप की मैं बात कर रहा हूं, एडिशन में भी मिल सकती है और मल्टीप्लीकेशन में भी मिल सकती है। ठीक है, एडिशन पे भी मिल सकती है और मल्टीप्लीकेशन पे भी, लाइक जैसे ये जो मैंने लिखा है ये एक तरह से मल्टीप्लाई वाली टर्म हो गई। ठीक है, अभी जो अपन ने क्वेश्चन करा वो लाइक एडिशन वाली हो गई, सब्ट्रैक्शन पे तो नहीं मिलेगी, सब्ट्रैक्शन पे देखी तो नहीं है मैंने, कभी मिल भी सकती बन जाए तो, मतलब कभी देखी तो नहीं है मैंने सब्ट्रैक्शन वाली, पर ठीक है जनरली मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में अपने को सीरीज मिलती है। ठीक है, अब क्या है कि फॉर्मूले के अलावा यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है तो जनरली अपन दो पैटर्न के लिए ट्राई करते हैं, है ना, दो पैटर्न के लिए ट्राई करते हैं, और वो पूरा आपको सोचना पड़ेगा क्वेश्चन, अपन मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद नया क्वेश्चन आएगा तो वो आपको सोचना पड़ेगा पैटर्न किस टाइप का ट्राई करते हैं अपन। ठीक है, हाँ इनफाइनाइट का भी मिल सकता है, लेकिन उसमें लिमिट विमिट लगा कुछ कुछ हो जाता है। ठीक है, पैटर्न किस टाइप का होता है, बिल्कुल ऐसे समझ लो आप कि जो अपन ने एक तो इस टाइप के क्वेश्चन में करा था,
और एक जो अपन ने इस क्वेश्चन में करा था, इसका जो डेरिवेशन करा था याद हो तो। अपन दो ही चीज को टारगेट करते हैं हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में, दो ही चीज को टारगेट करते हैं। एक टारगेट तो मैं ये करता हूं कि कोई फॉर्मूला लगा के मेरी जो शुरू की दो टर्म है, दो टर्म या तीन टर्म मिलके वो एक टर्म बन जाए। फिर एक टर्म बनी, फिर उस एक टर्म को नेक्स्ट टर्म के साथ लूं, फिर एक फॉर्मूला बन जाए। फिर उसको नेक्स्ट टर्म के साथ लूं, फिर एक फॉर्मूला बन जाए। याद आ रहा जैसा इसमें करा था, ठीक है। अपन ने 2 sin a से मल्टीप्लाई 2 sin a से डिवाइड करा था, तो ये मिलके एक फॉर्मूला बन गया था। फिर उसको वापस से इसके साथ मैंने करा था, तो फिर एक फॉर्मूला बन गया था। फिर उसको नेक्स्ट के साथ करा था, तो फिर एक फॉर्मूला बन गया था। ऐसे फॉर्मूला बनते बनते मेरे पास एक लास्ट में एक टर्म आ गई थी, फिर उसको इसके साथ करा तो फिर एक फॉर्मूला बन गया। दिस इज वन पैटर्न कि मैं शुरू से स्टार्ट करूं, आइदर इधर से लेफ्ट राइट जो भी स्टार्ट करना है, और कुछ ऐसा करें कि दो दो मिलके एक फॉर्मूले बनते रहे और वो कम होती जाए, और वो मेरी सीरीज कम होती जाए, कम होती होती लास्ट में एक टर्म पे लिमिटेड हो जाए। दिस इज वन पैटर्न। नंबर 2 ये वाला जिससे अपन ने इसका डेरिवेशन करा था। क्या करा था इसका डेरिवेशन अपन ने लास्ट क्लास में? जो करा था कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बना लो सारी टर्म्स में कि मेरे पास एक टर्म प्लस की और एक टर्म माइनस की, फिर ऐसे एक टर्म प्लस की, एक टर्म माइनस, एक प्लस एक माइनस, और अल्टरनेट टर्म्स मेरी कैंसिल हो जाए। याद आ रहा है जैसे लास्ट क्लास में करा था अपन ने, है ना। अब वो मल्टीप्लाई फैक्टर कुछ भी हो सकता है ना। अब वो मल्टीप्लाई फैक्टर 2 sin b/2 होगा या कुछ और होगा, दैट यू हैव टू थॉट, वो फिक्स नहीं है। इन सीरीज के लिए ठीक है, मैंने बता दिया भाई 2 sin b/2 β/2 लेना है, बस आपका दिमाग यहीं पे चलाना है आपको कि वो मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें ताकि मेरा फॉर्मूला बन जाए। जनरली कुछ कुछ हिंट मिलेगा आपको, देखो कुछ कुछ चीजें हिंट देती है कभी कभी क्वेश्चन में कि हाँ यार ये इसने आंसर में ये आया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ यूज हो रहा होगा, है ना। ऑप्शंस देखो आप, ऑप्शंस किस फॉर्म में दिया है, कुछ उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया है, कुछ कंडीशन दी है, तो वो किसी हिंट से दी होगी, उसको देखकर आपको कुछ फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए, तो अल्टरनेट प्लस माइनस आ जाए तो मेरी एक एक टर्म्स कैंसिल होती जाएगी, एक आध टर्म शुरू में बच जाएगी और एक आध टर्म लास्ट में बच के, फिर वो दोनों को लगा के जैसे अपन ने फॉर्मूला डिराइव करा था वो अपन कर सकते हैं। दीज आर द टू पैटर्न्स। मतलब मैंने जितनी प्रॉब्लम देखी है सीरीज में, तो मेरे ख्याल से इन दो के अलावा कोई और पैटर्न किसी सीरीज में नहीं लगा शायद। या तो फॉर्मूला बना के प्लस माइनस, और या दो दो टर्म मिलके एक एक टर्म का फॉर्मूला बनता जाएगा, राइट। चलो तो अब मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स आपको कराता हूं, है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x1 x2 x3 up to x10 are in AP with common difference alpha. With common difference alpha, and if sin alpha sec x1 sec x2 plus sec x2 sec x3 up to sec x9 sec x10 is equal to sin k alpha upon cos x9 cos x10, सॉरी x9 नहीं है, ये x1 है, नॉट x9,
this is x1, then k is equals to, तो क्या अपने को निकालना है इसमें, ठीक है। x1 x2 x3 अप टू x10 मल्टीप्लिकेशन वाली सीरीज में साइन की हो तो उसको 2 cos से मल्टीप्लाई डिवाइड निकाल सकते हैं क्या, मतलब उसका कोई बहुत फिक्स थंब रूल नहीं रहेगा अक्षत यार, मतलब वो क्वेश्चन देखते जाओ आप, देखो क्वेश्चन से फिर बाद में कंक्लूड करना क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। x1 x2 x3 x10 आर इन एपी विद द कॉमन डिफरेंस अल्फा, है ना, और ये कुछ अपने को गिवन है इस टाइप में, तो अपने को k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो पहले मैं बता देता हूँ, एक क्वेश्चन पहले मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना, उसके बाद फिर देखो अब मैं कैसे क्या क्या चीजें इसमें सोचता हूँ। सबसे पहली चीज तो मुझे गिवन है कि ये एपी में है, एपी तो सबको पता होगा ना, कॉमन डिफरेंस अल्फा है, तो मेरे ख्याल से ये चीज सबको पता रहती है, कॉमन डिफरेंस अल्फा वाला पॉइंट, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अल्फा से मुझे एक कंक्लूजन ये समझ में आएगा कि यदि कॉमन डिफरेंस अल्फा है तो बताओ क्या क्या लिख सकता हूं मैं, x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू x3 माइनस x2 अप टू x10 माइनस x9 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं ना, ठीक है। क्लियर है जलज, ये वाला पॉइंट जलज है कि नहीं, x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 x10 माइनस x1 इज इक्वल्स टू अल्फा लिख सकते हैं ना, कॉमन डिफरेंस है, ठीक। अब मैंने सोचा कि देखो सेक का तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता नहीं है, सेक x1 सेक x2 का अपन देखेंगे तो सेक का तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला होता नहीं है, ठीक है। हाँ वो वही चीज है गरुसिंग जो आप बोल रहे हो ना 2x2 वही होता है, इसको इधर ले जाओ इसको इधर ले जाओ, वो बात एक ही है अपने लिए, ठीक है। हाँ तो कॉस में कन्वर्ट कर लें, सबसे पहली चीज तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई सेक का तो कुछ फायदा है नहीं, देखो जो कुछ करना है कॉस से ही करना है, तो कॉस में तो कर ही लेता हूं इसको, तो cos x1 cos x2 प्लस 1 बाय cos x2 cos x3 अप टू cos x9 cos x10, ठीक। अब दो पॉसिबिलिटी, हाँ सही है दिव्यम सही है, ठीक है। अब इसमें क्या दो फॉर्मूले दिख रहे हैं, एक तो यह भी दिख रहा है कि कॉस में अपन लगा सकते हैं 2 cos a cos b टाइप से भी लगा सकते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये भी दिख रहा है, ठीक। एक दूसरी पॉसिबिलिटी मुझे ये दिख रही है कि साइन अल्फा को अंदर लेके जाऊं, यहां पे सब जगह साइन अल्फा को अंदर लेके जाऊं, लेट्स से साइन अल्फा यहां से हटा के मैं सब जगह यदि साइन अल्फा को अंदर लेके जाऊं, है ना। अब वो करके देखना पड़ता है, देखो बहुत सी बार क्या होता है मैथमेटिक्स में कि ठीक है अपने दिमाग में कुछ और चीज आ रही है तो ठीक है आप करके देखो, उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो फिर अपन दूसरे थ्रेड पे आएंगे उसमें, है ना। तो उसमें क्या होता है कि 2 cos a cos b आप लगाओगे ना तो वो x1 माइनस x2 तो मिल जाएगा आपको, x1 प्लस x2 से कुछ फायदा नहीं होगा। और दूसरी चीज मैंने क्या बताया भाई, दो टारगेट है मेरे, तो या तो कोई ऐसा फॉर्मूला बन जाए कि बीच में माइनस आ रहा हो, तो मुझे एक स्टेप यहां से ये दिख रही है कि लेट्स से मैं साइन अल्फा को अंदर लेके गया, इस अल्फा को लेट्स से मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूं, फर्स्ट वाले अल्फा को x2 माइनस x1, सेकेंड वाले अल्फा को x3 माइनस x2 लिख सकते हैं, एंड वेरी सिमिलरली लास्ट वाले को क्या लिखना चाहिए यदि आपको पैटर्न समझ में आ रहा हो तो, x10 माइनस x9 लिख सकते। आ रहा पैटर्न समझ में ये वाली बात जो मैंने लिखी है अभी, है ना। बस अब इतना अपन ने कर लिया, ठीक है। तो अच्छा और कभी भी है ना देखो क्या होता है, कभी भी आप सीरीज की सारी टर्म को एक साथ सॉल्व मत करो, एक एक टर्म पे कंसंट्रेट करो, एक एक टर्म को सॉल्व करने के लिए ट्राई करो उसको, है ना। मतलब आप ऐसा नहीं कि इसको भी कर रहे हो फिर इसको भी, पहले एक बार इसको जितना कर सकते हो ना उतना ट्राई कर लो, ताकि आपका टाइम भी बचेगा। ऐसा आप पता लगा एक एक सारी पूरी लिख ली मैंने, पहले एक को जितना कर सकते हो कर लो, उससे आपको फिर वो कर लिया आपने तो आगे का तो डायरेक्ट ही लिख लूंगा मैं, एक बार इसको कर लिया तो आगे का मैं डायरेक्ट लिख लूंगा फिर, ठीक है ना। तो लेट्स से साइन x2 माइनस x1 की यदि मैं बात करूं तो ये मेरे पास बन रहा है साइन a cos b माइनस cos a साइन b अपॉन
cos x1 cos x2, ठीक है। और सबसे अच्छी बात इसमें ये हो गई, अब जैसे ही मैंने ये लिखा, ठीक है, मैं अलग अलग करूंगा इसको, तो cos x1 से cos x1 कैंसिल हो गया, यहां पे आएगा sin x2 अपॉन cos x2 दैट इज tan x2, और इधर cos x2 से cos x2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आया यहाँ पे cos x1 कैंसिल, tan x2 माइनस tan x1, tan x2 माइनस tan x1, है ना। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा मेरा, ठीक है, कि पहली टर्म मेरे पास आ गई थी, फर्स्ट टर्म मेरे पास आ गई थी साइन ये tan x2 माइनस tan x1 हो गया, है ना। तो अब समझ में आ गया, नेक्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी अपनी, ये आपके पास tan x2 माइनस tan x1 हुआ, नेक्स्ट वाली टर्म tan x3 माइनस tan x2 हो जाएगी ना, एंड वेरी सिमिलरली ऐसे लास्ट वाली टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, tan x10 माइनस tan x9, ये tan x2 कैंसिल हो जाएगा, tan x3 इसके आगे से कैंसिल होगा, इसमें tan x9 कैंसिल हो जाएगा, बस मेरे पास लास्ट में बचेगा tan x10 माइनस tan x1। अब आंसर मुझे वापस से साइन कॉस की फॉर्म में चाहिए था, तो साइन x10 अपॉन कॉस x10 माइनस साइन x1 अपॉन कॉस x1 कर लें, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो cos x1 cos x10 आएगा, यहाँ पे ऊपर अपने पास अगेन फॉर्मूला बन जाएगा sin x10 cos x1 माइनस sin x1 cos x10, ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा sin x10 माइनस x1 का cos x1 cos x10, ठीक है। एपी का फॉर्मूला याद है आपको, टेंथ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, एपी के टेंथ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, याद है फॉर्मूला, टेंथ टर्म का ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको इधर ले आएंगे तो x10 माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी 9 अल्फा, तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका साइन 9 अल्फा, और वो नीचे वाली टर्म ऐसी कैसी आ जाएगी, तो k की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। बताओ किसी स्टेप में डाउट है क्या, बस ये स्टेप सोचने वाली थी इसमें, ये दो स्टेप, ठीक है ना, ये दो स्टेप आपको सोचनी पड़ेगी, मतलब इतना अब आपको सोचना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में, ठीक है ना, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी दिमाग में आ रही थी, देखो या तो आप यहाँ पे 2 cos cos भी बनाते, वो एक बार बना के देख लो, उससे आगे बढ़ नहीं पाएंगे अपन, ठीक है, फिर और दूसरा फिर एक पॉसिबिलिटी ये दिमाग में आ रही थी, इससे मेरे पास सीधे सीधे फॉर्मूले में कन्वर्जन हो गया अपने पास, ठीक है। चलो इसको लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लास्ट स्टेप कौन सी बोल रहे हो उज्जवल, ये बोल रहे हो क्या, देखो इसका फॉर्मूला बन गया था tan x2 माइनस tan x1, तो वेरी सिमिलरली इसका फॉर्मूला tan x3 माइनस tan x2 बनेगा, अप टू लास्ट का फॉर्मूला tan x10 माइनस tan x9 बनेगा, यहां तक मैंने कुछ नहीं करा। इसके बाद ये tan x2 कैंसिल हुआ, tan x3 इसके आगे से कैंसिल हो जाएगा, tan x9 इसके पहले से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे tan x10 बचा, यहाँ पे tan x1 बचा, साइन बाय कॉस करा, फिर से एलसीएम लिया, ऊपर वापस से साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ये आ गया। इसके बाद ये वाली स्टेप है, तो यहाँ पे ये एपी का फॉर्मूला लगाया मैंने, एपी के टेंथ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी,
एपी के 10th टर्म का फॉर्मूला। तो x10 माइनस x1 की वैल्यू आ गई 9 अल्फा, तो k इज इक्वल टू 9 मेरे पास आ गया। तो इसीलिए ना कभी भी जैसे सीरीज में आप टर्म सॉल्व करो ना बेटा, तो जैसे बस एक टर्म सॉल्व करने के लिए ट्राई करो, पूरे सारे टर्म को एक साथ कुछ मत करो आप, है ना। एक टर्म, पहले एक टर्म को ले लो कि अच्छा इससे ऐसा बन रहा है। देखो जैसे ही मैंने ये सॉल्व करा तो मुझे आगे की टर्म डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, अच्छा इसमें ऐसा हो रहा है। अब ये वाला क्वेश्चन एक बार आपको ट्राई करना है ना, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 स्क्वायर थीटा अप टू 1 प्लस sec 2 पावर 100 थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा। n की वैल्यू बताना। tan थीटा इंटू 1 प्लस sec 2 थीटा, है ना, इंटू 1 प्लस sec 2 स्क्वायर थीटा अप टू 1 प्लस sec 2 पावर 100 थीटा इज इक्वल टू tan n थीटा। n की वैल्यू बतानी है। हिंट मैं आपको दे देता हूं, इधर से आप सॉल्व करना स्टार्ट करना, है ना, मतलब पहले बस ये दो टर्म सॉल्व करो आप, इससे पहले आपके पास काफी कुछ कंक्लूजन्स आ जाएंगे। सही है आयुष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आयुष। आयुष का एकदम सही आंसर आया है।
वो तो हो ही जाता है ना, कुछ कुछ पैटर्न हमेशा। देखो ऐसा तो है नहीं कि अपने वो सारी टर्म सॉल्व करवाएगा भाई, अपन इसे थोड़ी ना कि 100 टर्म सॉल्व करेंगे, वो तो 2-4 टर्म सॉल्व करोगे बस, उससे पैटर्न समझना है अपने को। नहीं स्नेहा। हाँ ये सही है, विधान का सही है, वेरी गुड वेरी गुड। दिव्यम का भी सही है और आसिम का भी सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो बताएं आप, यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना? मतलब आपको डिसाइड करना पड़ेगा इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें इन जनरल। ठीक है, लेट से मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो टेन थीटा को मैंने लिखा लेट से साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसको 1 बाय कॉस थीटा करके एलसीएम लिया, कॉस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा। ठीक है, यहां तक सेक 2 थीटा को 1/cos 2 थीटा करा, यहां तक ले लिया, ऐसा आ गया मेरे पास। ठीक है, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला आ गया 2 cos² थीटा अपॉन cos 2 थीटा। बहुत ही बढ़िया, ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, 2 sin थीटा cos थीटा आ गया ऊपर, तो मेरे पास आ गया sin 2 थीटा बाय cos 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan 2 थीटा। यहां तक मैंने सॉल्व करा तो मुझे tan 2 थीटा मिल गया, यहां तक tan थीटा था, यहां तक सॉल्व करा तो tan 2 थीटा मिल गया। ठीक है, अब एक बार और देख लेते हैं अपन, है ना, एक बार और देख लिया करो, ऐसा नहीं एक ही बार में, एक बार और देख लो। सही आंसर है पर पाटीदार, यहां तक tan 2 थीटा आ गया। अब इसको इसके साथ सॉल्व कर लेते हैं। tan 2 थीटा को लिखा मैंने sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, tan 2 थीटा यहां पे लिख लिया, sec 4 थीटा को लिखा 1/cos, इसका भी एलसीएम ले लिया, तो cos 4 थीटा प्लस 1 अपॉन cos 4 थीटा आ गया। ठीक है, sec 4 थीटा को लिख लिया, यहां पे आ गया अपने पास sin 2 थीटा अपॉन cos 2 थीटा, और 1 + cos 4 थीटा को लिख लिया 2 cos² 2 थीटा अपॉन cos 4 थीटा। ये cos 2 थीटा से cos 2 थीटा कैंसिल, तो ऊपर आ गया 2 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, तो 2 sin 2 थीटा cos 4 थीटा, cos 2 थीटा को लिख सकते हो sin 4 थीटा अपॉन cos 4 थीटा दैट इज tan 4 थीटा। बस यहां तक सॉल्व करा तो मुझे मिल गया tan 4 थीटा, 4 थीटा मतलब 2²। यहां तक सॉल्व करा tan 2 थीटा, यहां तक सॉल्व करा tan 2² थीटा, तो यहां तक सॉल्व करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा tan 2⁻100 थीटा। कोई डाउट है किसी को? पैटर्न समझना है बस, पैटर्न, यहां तक कितना, यहां तक कितना, यहां तक कितना, तो फिर वहां तक कितना अपने पास। इसको मैंने cos 2 थीटा का tan की टर्म्स में जो था, अच्छा cos को tan की टर्म्स वाला यूज करा होगा, तो 2 tan थीटा, नहीं 1 - tan² थीटा, फिर ठीक है, वो भी सही ऑप्शन है, वो भी सही है, पर उसमें भी टर्म वाइज ही तो करा होगा ना आपने अक्षर, जैसे उसमें भी एक एक टर्म लेके करा होगा ना, मतलब जैसे यहां तक करा होगा फिर उसके बाद उसको अगले से करा होगा, ऐसे ही करा होगा ना उसमें भी, है ना? हाँ
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा, चलो एक स्टेप इजी कर देता हूं मैं, ये तो वैसे कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट sin theta into sec 3 theta is equal to 1 by 2 tan 3 theta minus tan theta, है ना। पहले ये आपको प्रूव करना है, एंड हेंस find the sum of series sin theta sec 3 theta plus sin 3 theta sec 3 square theta plus sin 3 square theta into sec 3 cube theta up to n terms। आंसर जो है वो 10 की फॉर्म में आएगा, है ना, वैल्यू नहीं आएगी, आंसर कोई दो टर्म्स की फॉर्म में आपको आंसर देना है ना। क्वेश्चन का हिंट यही है कि पहले आप ये प्रूव करो, और ये प्रूव हो गया तो इससे फिर आप ये बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। फर्स्ट वाला इधर से भी ट्राई कर लेना, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर लेना, इधर से ज्यादा इजीली हो जाएगा, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट वाले में। हो गया आयुष, कितना आया प्रूव थोड़ी ना, अच्छा ये फर्स्ट वाला आया, फर्स्ट वाला आ गया, ठीक है ठीक है, ओके। फिर फर्स्ट वाले का यूज करना, सीरीज का सम निकालने के लिए भी है ना, फर्स्ट वाले का यूज करना। फर्स्ट कंप्लीटेड, वेरी गुड। हर्षल थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लो तो।
वैसे तो सही है पूरा, थोड़ा सा एक चीज मिसिंग है उसमें। नहीं अर्णव, मतलब उसमें कुछ 10 के अंदर कुछ लिखा नहीं है आपने अर्णव, कुछ तो आ रहा होगा। हाँ अब करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं तो थीटा के साथ कुछ और आएगा, दो टर्म में आएगा बेटा, पुष्कर दो टर्म में आएगा आंसर। ये वाला पहले मैं बता देता हूं, ठीक है, ये वाला एक बार देख लो आप, किसी को डाउट हो तो इधर से स्टार्ट कर लो, इधर से भी कर सकते हैं, इधर से ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। 1/2 tan 3 थीटा को लिख दिया sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा, माइनस इसको लिख दिया sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/2, यहां से एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो cos 3 थीटा इंटू cos थीटा, एलसीएम लोगे तो ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया 3 थीटा माइनस थीटा बन जाएगा, साइन 3 थीटा माइनस थीटा हो गया साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को ओपन कर लेते हैं, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा cos थीटा, और cos 3 थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, सो दैट कम्स टू बी साइन थीटा एंड sec 3 थीटा। साइन थीटा इंटू सेक 3, हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड पुष्कर, पुष्कर का भी सही है, अमन का भी सही है, हाँ हर्षल सही है, सही था। हाँ आयुष का भी सही है, वेरी गुड। हम्म, चलो बता दें। हाँ कोई आया था अभी, मेरा बेटा आया था, उसको कॉपी लेनी थी, कॉपी। देखो सबसे फर्स्ट टर्म साइन थीटा सेक 3 थीटा इज इक्वल टू, अपने पास ट्रू हुआ क्या, 1/2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, है ना। तुम्हें कैसे पता रूपांशु है, नाम कैसे पता। साइन थीटा सेक 3 थीटा इज इक्वल टू 1/2 tan 3 थीटा माइनस tan थीटा, ठीक है। नाउ अब जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है, ठीक है, जैसे अपन एंगल हाफ डबल ट्रिपल, ठीक है, ये ये सब करते हैं, ठीक है, हाफ डबल ट्रिपल उस तरह से, तो यहां पे क्या करते हैं कि जैसे थीटा है 3 थीटा है, ठीक है, इसमें थीटा की जगह पे अपन 3 थीटा रख देंगे तो सेम ये चीज बन जाएगी, थीटा की जगह पे 3 थीटा, थीटा की जगह पे यदि मैंने 3 थीटा करा तो देखो क्या बना, साइन 3 थीटा सेक 3 स्क्वायर थीटा,
थीटा की जगह पे 3 थीटा कर रहे हैं, थीटा की जगह पे 3 थीटा, 1/2 थीटा, 3 थीटा करा तो 3 स्क्वायर थीटा माइनस tan 3 थीटा। ऐसा आई की नहीं बात समझ में? ये भाई जैसे अपन किसी भी फॉर्मूले में हाफ एंगल, डबल एंगल ये सब कर सकते हैं, है ना, हाफ डबल, उस तरह से यहां पे मैंने थीटा की जगह पे 3 थीटा कर दिया। आप हर फॉर्मूले में कर सकते हैं, है ना, बस उस फॉर्मूले में कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे भी अपने पास कोई कंडीशन नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने कर दिया, ठीक है। नहीं शांत, अब बिल्कुल ऐसे यहां पे 3 थीटा करेंगे तो साइन 3 स्क्वायर थीटा सेक 3 क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 tan 3 क्यूब थीटा हो जाएगा, है ना। अब इस वाले में थीटा की जगह पे 3 थीटा रख देंगे, ठीक है। तो ये ये हो गया 3 क्यूब थीटा माइनस tan 3 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे करते जाएंगे तो सबसे लास्ट में देखो अपने को एन टर्म्स तक जाना है, एन टर्म्स तक, करेक्ट। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो nth टर्म में क्या आएगा, साइन 3 पावर n माइनस 1 थीटा सेक 3 पावर n थीटा 1/2 tan 3 पावर n थीटा माइनस tan 3 पावर n माइनस 1 थीटा। ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक किसी को डाउट है क्या? चलो बस ऐड कर लेते हैं इसको सबको। ऐड करा तो मेरे पास 1/2 कॉमन आ गया, और ऐड करोगे तो ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, फिर ये इसके नेक्स्ट कैंसिल, इसके पहले वाला कैंसिल, ये बचेगा और वो बचेगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा tan 3 पावर n थीटा माइनस tan थीटा, 1/2 tan 3 पावर n थीटा माइनस tan थीटा आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात? अरे नॉर्मल ही रहना चाहिए, नॉर्मल ज्यादा अच्छा रहता है, पॉइंट टू, नॉर्मल आदमी अच्छे रहते हैं, आम आदमी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ना देखो मेन जो पॉइंट था ना, आप ये समझो कि मतलब एक स्टेप आपके लिए मैंने हालांकि इजी कर दिया था उसमें, ठीक है, आपको ये वाली चीज दे दी थी। अब आप क्वेश्चन को ऐसे सोचो, मान लो मैं ये वाली चीज नहीं देता, तो फिर ये सारी मैनिपुलेशन आपको अपनी तरफ से करनी पड़ती। अभी मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देता हूँ, तो उसमें इस टाइप की मैनिपुलेशन आपको खुद से करनी पड़ेगी। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वो, है ना, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है उसमें, ठीक है। तो अब मतलब मेन बस क्वेश्चन के साथ साथ है ना बेटा, आप ये भी समझते जाइएगा कि देखो अपन किस किस तरह से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ताकि कभी आपको कोई अलग, क्योंकि हमेशा अब ये तो मिलेगा नहीं आपको, तो कोई नई चीज मिलेगी, तो एक थोड़ा सा आइडिया दिमाग में रहे कि अपन ने क्या करा था बेसिकली, ठीक है। 10 पावर n थीटा कैंसिल करा था, अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं शांत नहीं कर रहा, वो तो अभी 7th क्लास में बेटा, 7th में ही है अभी तो। जैसे अभी मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, एक बार चलो इसको लिख लो आप, फिर अपन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ जैसे, ठीक है। चलो लिखिए, वेरी गुड।
क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, बस आप ये समझना देखो कि यदि वही क्वेश्चन आता तो मैं उसको कैसे डील कर रहा हूं, है ना। जैसे मान लो सीधा सीधा आपको दे देता मैं sin x अपॉन cos 3x प्लस sin 3x अपॉन cos 9x प्लस sin 9x अपॉन cos 27x is equal to, let's say you have to prove that, आपको प्रूव करना है this is equals to 1/2 10 27x माइनस 10x, है ना, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अभी बताता हूं बाद में, पहले क्वेश्चन कर लूं। sin x अपॉन cos 3x, अब आप देखें तो sin x इंटू sec 3x है ना, sin 3x sec 9x दिख रहा है आपको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। हाँ, 3 थीटा वाला ही फॉर्म है, राइट। अब लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि चलो ठीक है, ये तो अभी अपन ने पहले क्वेश्चन कराई था इसलिए आपको क्लिक कर गया, आप इंडिपेंडेंट टू दैट सोचो, ठीक है। हाँ, पर आप इंडिपेंडेंट टू दैट सोचो आप कि उसको यदि मुझे अब डायरेक्टली ये क्वेश्चन आ जाता तो मैं इसको कैसे करता, ठीक है, वो वाली चीज सोचना। अब देखो मैं इसको कैसे करता, यदि डायरेक्टली मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आ जाता तो, ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, sin x cos 3x, ठीक है, तो अपन ने क्या करा था, उसको 2x माइनस x का फॉर्मूला बनाया था 3x, तो इसको मैं क्या करता, cos x से मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड, 2 cos x, मतलब पहली टर्म को मैं करता 2 cos x से मल्टीप्लाई, 2 cos x से मल्टीप्लाई और 2 cos x से डिवाइड, पहली टर्म, ठीक है। दूसरी टर्म को मैं करता, हाँ आंसर तो सही है, आंसर सही है, आप बस उसका एक अप्रोच समझ लो। दूसरी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता cos 3x से, दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई डिवाइड करता cos 3x से, cos 9x cos 3x, 2 cos 3x, ठीक है। और बिल्कुल ऐसे ही तीसरी टर्म को मैं मल्टीप्लाई करता cos 9x अपॉन 2 cos 27x cos 9x, ठीक है। हाँ, ऊपर में 2 थीटा बनाने, ये हो गया मेरा sin 2x, ये हो गया मेरा sin 6x, और ये हो गया मेरा sin 18x, ठीक है। sin 2x को लिख लो अब आप sin 3x माइनस x, 1/2 कॉमन ले लेता हूं, इस 2x को लिख लिया दिस वन, cos x इंटू cos 3x, ठीक है। इस 6x को मैं लिख लूंगा, इस 6x को लिख लूंगा 9x माइनस 3x, और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस ये मैंने लिख दिया 18x को 27x माइनस 9x अपॉन cos 27x cos 9x। आई कि नहीं, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड का लॉजिक जो था, ठीक है। मतलब डायरेक्ट मेरे पास ये क्वेश्चन आता तो मुझे उसको ऐसे करना पड़ता, ठीक है, 2 cos x से मल्टीप्लाई डिवाइड 2, यहाँ पे 2x को ये लिख लिया, ये लिख लिया, बस आगे वाला मेथड अब आपको पता ही है मेरे ख्याल से, आगे तो कर सकता है ना। कोई 10 3x माइनस 10x आएगा, 10 9x माइनस ये आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, वो वापस से अपने पास आंसर। 2 cos x से ही क्यों करा, हाँ अब ये यही चीज है, देखो बहुत सी चीजों का मतलब रीजन नहीं है 2 cos x से क्यों करा, 2 cos x से करा ताकि ये sin 2x का फॉर्मूला बन जाए, और sin 2x को मैं 3x माइनस x करके ये x और 3x के साथ रिलेट कर पाऊं, x और 3x, बिल्कुल ऐसे यहाँ पे sin 6x का फॉर्मूला बन जाए तो उसको 9x माइनस 3x करेंगे तो फिर से आप फॉर्मूला बनाओगे तो 3x 9x के साथ ये रिलेट कर पाए, 27x 9x के साथ इसको रिलेट कर। हाँ, ये सीरीज में ये थोड़ी सी मैनिपुलेशन तो है, ये वाली थोड़ी सी मैनिपुलेशन तो है ना। लेकिन आप एक थोड़ा सा आप ध्यान से, जैसे आप क्वेश्चन को समझो, कहीं ना कहीं एक हिंट मुझे क्वेश्चन से ये मिल रहा है कि वो
3 के मल्टीपल्स में चल रही है चीजें, 3 के मल्टीपल्स में, x 3x 9x 27x, 3 के मल्टीपल में। तो अपन भी ये ट्राई करते हैं कि हर चीज 3 के मल्टीपल में चले अपने पास। तो दैट्स व्हाई 2x को मैंने 3x माइनस x लिख दिया। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, इसको भी एक बार लिख तो लेना, इसको एक बार लिख लो। हाँ रूपांशु, क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन पहले आराम से एक दिन फोन लगा के सब पूछ लेना मेरे से। सोनू खान आ गया, सोनू खान। अभी बताऊं, क्लास के बाद बताऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कराना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10a प्लस 2 tan 2a, थोड़ा सा डिफरेंट है ये भी। 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर a अप टू 2 पावर 6 tan 2 पावर 6a इज इक्वल टू k इंटू कॉट a। k की वैल्यू निकालनी है आपको। tan a प्लस 2 tan 2a प्लस 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर a अप टू 2 पावर 6 tan 2 पावर 6a इज इक्वल टू k कॉट a। k की वैल्यू अपने को निकालनी है ना। चलो इसको अपन कर लेते हैं, है ना। इसको मैं करा देता हूँ, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन है, आया हुआ प्रॉब्लम है ये। अब इसमें क्या है कि एंगल डबल हो रहा है, एंगल डबल a 2a 2 स्क्वायर 2 क्यूब, ऐसे करते करते अपन 2 पावर 6। अच्छा एक मिनट क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, एक मिनट, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कर देना बेटा। लास्ट वाली टर्म 10 की नहीं है, लास्ट वाली टर्म कॉट की है। मतलब मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा वो बेसिकली, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे उसमें। इसमें बाकी सारी टर्म्स तो 10 की आती है, लास्ट वाली जो टर्म है ना वो कॉट की है। 2 स्क्वायर tan 2 स्क्वायर a, इसके बाद नेक्स्ट टर्म है 2 क्यूब tan 2 क्यूब a प्लस 2 पावर 4 tan 2 पावर 4 a प्लस 2 पावर 5 tan 2 पावर 5 a प्लस 2 पावर 6 cot 2 पावर 6 a इज इक्वल्स टू k cot a। तो k की वैल्यू निकालनी। यहां तक सारी टर्म्स 10 की है ना। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन सही लिख लेना उसको ना। लास्ट वाली जो टर्म है वो कॉट की है, लास्ट वाली टर्म कॉट की, ठीक है। इसको पहले इधर समझ लो, ठीक है।
देखो अब इसमें क्या है कि जो एंगल्स हैं वो एंगल क्या डबल होते जा रहे हैं, ए का 2a हुआ, फिर 2 स्क्वायर 2 क्यूब। एक ये लास्ट टर्म थोड़ी सी डिफरेंट जा रही है कि बाकी सारी टर्म्स तो टेन की है, एक लास्ट वाली जो टर्म है वो कॉट की दिखी मुझे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कोई टर्म डिफरेंट है तो कुछ ना कुछ उसमें होगा, मतलब तभी वो टर्म डिफरेंट है मेरे पास। ठीक है, तो मेरे पास मुझे क्या करना है कि या तो एंगल डबल करना है या एंगल हाफ करना है। भाई टर्म सेम बनानी है मुझे, एक में ए आ रहा है, एक में 2a आ रहा है, एक में 4a आ रहा है, एक में 8a आ रहा है। तो टर्म मुझे सेम बनानी है, तो सेम बनानी है तो या तो एंगल डबल करूं या एंगल हाफ करूं, है ना। अब tan a को डबल करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि tan 2 थीटा का फॉर्मूला मेरे पास tan थीटा के टर्म्स में, आप समझना, देखो इस चीज को सोचते हुए क्या प्रोसेस लगाना चाह रहे हैं अपन। मेरे पास tan 2a का फॉर्मूला tan a के टर्म्स में बहुत सिंपल तरीके से है, लेकिन मैं a को 2a की फॉर्म में नहीं ला पाऊंगा। मतलब मुझे या तो वही साइन बाय कॉस करना पड़े, जैसे आप जो बोल रहे हो अक्षर, ठीक है, भाई एक ऑप्शन तो वही है कि साइन बाय कॉस करके ट्राई कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो उससे पर वो टू प्रॉब्लम करेगा मेरे लिए। ठीक है, तो इसलिए अब इस क्वेश्चन में स्टेप्स क्या थी कि आप यहां से स्टार्ट करो उल्टा, और इसमें एंगल हाफ कर सकते हैं अपने। तो 2 पावर 6 को यदि मैं हाफ करूंगा ना बेटा, तो 2 पावर 5 में कन्वर्ट हो जाता है। 2 पावर 6 को हाफ करके 2 पावर 5 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बहुत ध्यान से समझना, मैं ये दोनों स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना पहले, है ना, अभी लिखो मत, 1 मिनट पहले पूरा समझ लो। मैं केवल लास्ट की 2 स्टेप सॉल्व कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं उसका रीजन इसके बाद समझ में आएगा आपको। लेट्स से मैंने ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, प्लस 2 पावर 6 ऐसा का ऐसा लिख दिया, अपॉन इसको लिख दिया 10 2 पावर 6 से, तो 2 पावर 5 ले लिया, 10 2 पावर 5 ए लिया, प्लस 2 पावर 6 अपॉन tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये tan 2 थीटा है, तो अब जब आप tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाओगे तो एंगल हाफ होगा, तो एंगल हाफ का मतलब 2 पावर 6 का हाफ करोगे तो 2 क्यूब नहीं होगा, 2 पावर 5 होगा। आ रही बात समझ में, एंगल हाफ होगा, तो 2 पावर 6 का हाफ करोगे तो 2 पावर 5 होगा, 2 क्यूब नहीं होगा। तो फिर से देख लो, tan 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हाँ सही आंसर वैभव दूत, वेरी गुड। ठीक, ये यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे 2 पावर 5 बच जाएगा। ठीक है, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो tan 2 पावर 5 ए, एलसीएम लिया, ये इधर चला गया, 2 पावर 5 tan 2 पावर 5 ए प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 5 माइनस 2 पावर 5 tan स्क्वायर। अच्छा यहां पे एलसीएम लेंगे तो ये tan स्क्वायर हो जाएगा, ये भी एलसीएम लेंगे तो ये भी tan स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और 2 पावर 5 यहाँ पे और ये tan स्क्वायर 2 पावर 5 ए, और ये पूरा हो गया कैंसिल, ये पूरा हो गया कैंसिल, और अपने पास यहां पर आया 2 पावर 5 अपॉन tan 2 पावर 5 ए। बताओ इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है, फिर से समझ लो, ये वाली स्टेप फिर से बता देता हूं मैं, ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, 2 पावर 6 ऐसा का ऐसा, कोट को मैंने 1/tan थीटा लिख दिया, केवल एक फॉर्मूला लगाया है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 2 थीटा है तो थीटा होगा 2 पावर 5 ए, तो 2 पावर 5 है, सीधा एलसीएम लिया तो ये पूरी टर्म कैंसिल हो गई, ये आ गया। अब ध्यान से समझना आप, क्वेश्चन मैंने यहां से स्टार्ट करा था, ये टर्म ली, मतलब जब मैंने यहां तक सॉल्व करा तो मुझे ये मिल गया, मतलब 2 पावर 5 की जगह 2 पावर 5 दिख रहा है, और वो 10 वाला जो है वो अपॉन में चला गया। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। मैं एक टर्म और सॉल्व कर देता हूं, एक टर्म और सॉल्व कर देता हूं, तो दैट विल मेक मोर क्लियर टू यू, है ना। मैंने अभी यहां तक सॉल्व कर लिया, यहां तक सॉल्व करके मुझे ये मिला, बस ये ध्यान रखना, यहां तक सॉल्व करके ये मिला। अब नेक्स्ट टर्म ये है, इन दोनों का ये आ गया रिजल्ट। अब इसको इसके साथ सॉल्व करता हूं मैं, मतलब मैं अब सॉल्व कर रहा हूं 2 पावर 4
tan 2 पावर 4a प्लस कितना आ रहा है 2 पावर 5 अपॉन tan 2 पावर 5a। ठीक है, बिल्कुल सेम टर्म है, देखो आप बिल्कुल सेम टर्म है, एक पावर कम हो गया है, यहाँ पे 5 6 था, यहाँ पे 4 5 आ गया। ठीक है, तो दैट बिकम 2 पावर 4 tan 2 पावर 4a, फिर से tan 2 थीटा लगा दो, फिर से tan 2 थीटा लगाएंगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 2 पावर 5 का हाफ करोगे तो 2 पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे तो 2 पावर 4a, फिर इधर गया तो इधर गया तो 2 पावर 4 tan स्क्वायर 2 पावर 4a प्लस 2 पावर 4 माइनस tan स्क्वायर 2 पावर 4a, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आ गया 2 पावर 4 अपॉन tan 2 पावर 4a। आ गई बात समझ में? टू नहीं आएगा, के 1 ही आएगा, 1 आएगा। इसीलिए उसमें क्या है ना, लास्ट टर्म एक बार सॉल्व करके चेक कर लिया करो, लास्ट टर्म नहीं तो पता लगा इतना सब कुछ करा अपन ने फिर भी आंसर गलत निकाल दिया, है ना। थोड़ा भी कंफ्यूजन है, एक बार लास्ट टर्म तक सॉल्व कर लो। देखो यहां तक सॉल्व करा, मुझे ये मिला, एक मिनट समझ लो फाइनल आंसर। यहां तक सॉल्व करा 2 पावर 4 तक तो मुझे ये मिला, मतलब मैं जहां तक सॉल्व कर रहा हूं तो 2 की पावर वाली टर्म तो ऐसी की ऐसी आ रही है, 10 वाला अपॉन में मिल रहा है मुझे, वो करा तो वो अपॉन में चला गया, तो यहां तक सॉल्व करेंगे तो अपॉन 10t2 है, यहां तक ये आएगा। तो मैं जब यहां तक सॉल्व कर लूंगा लास्ट टर्म, अब लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, है ना, लास्ट टर्म लिख रहा हूं 10a, बताओ जब यहां तक सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 अपॉन 10 मिलेगा, क्योंकि मैं जहां तक सॉल्व कर रहा हूं, जहां तक सॉल्व कर रहा हूं तो वो 2 वाली टर्म तो एज इट इज आ रही है, 10 वाली टर्म अपॉन में चली जा रही है। आ रहा है कि नहीं पैटर्न समझ में? यहां तक सॉल्व करा यार, यहां तक सॉल्व करा यार, तो यहां तक सॉल्व करेंगे तो ये आएगा अपने पास। ठीक है, बस लास्ट में आप ले लो tan a प्लस 2 और tan 2a को ओपन कर लेंगे तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 से 2 कैंसिल, फिर से एलसीएम लोगे तो tan स्क्वायर a से tan स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, 1/tan a आ जाएगा, 1/tan a मतलब कितना हो जाएगा मेरे पास, cot a आ जाएगा। हाँ, वो 2 पावर 0 मान लो उसको, वो बात भी सही है आपकी, इसको 2 पावर 0 मान के भी अपन कर सकते हैं, दैट इज आल्सो गुड आइडिया। अभी बताऊंगा सोनू खान। आया हुआ क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में थोड़ी सी मैंने टर्म्स बढ़ा दी थी बस ये, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चन आया था उसमें 3 या 4 टर्म्स ही थी। ठीक है, हाँ लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। नहीं देखो वो अभी मतलब ऐसा बिल्कुल थंब रूल तो अपन नहीं बोल सकते, ठीक है, पर अब वो ये कि जैसे अब ये डिफरेंट आया, हाँ तो इसलिए मैंने कहीं ना कहीं इधर से स्टार्ट करा कि भाई वो टर्म डिफरेंट है तो कहीं ना कहीं कुछ हो रहा होगा उसमें, तो इसलिए उधर से स्टार्ट करा। और आप ये देखो ना भाई, एंगल को डबल करना आसान है कि हाफ करना आसान है, अपने पास जो फॉर्मूला है ना, हाफ करना ज्यादा आसान है, तो इसलिए कहीं ना कहीं मैंने उधर से स्टार्ट करा इसको। हाँ, वो एपी वाला फॉर्मूला तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, एपी वाला फॉर्मूला तो जरूरी नहीं।
आज फ्राइडे है ना वो, आज फ्राइडे है क्या? नहीं आज है तो थर्सडे यार, फ्राइडे है तो दूर बेटा, है तो बहुत दूर, खजराना वाली आती है तो बहुत दूर, लेकिन बीच में क्या है, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं है वहां पे, तो इसलिए वो साउंड इको कर जाता है यहाँ तक का, है तो बहुत दूर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है cot थीटा बाय 2 माइनस cosec थीटा माइनस cosec 2 थीटा, cot थीटा बाय 2 माइनस cosec थीटा माइनस cosec 2 थीटा माइनस cosec 2 स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन को मैंने वैसे इजी बना दिया आप लोगों के लिए, है ना, प्लस cosec 2 टू द पावर 10 थीटा इज इक्वल टू cot 2 पावर k थीटा। तो k की वैल्यू आपको निकालनी है, k की वैल्यू आपको निकालनी है। चलो चलो ऐसा करो कि क्वेश्चन लिख लो, फिर नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। लास्ट में माइनस ये, लास्ट में माइनस ही है, लास्ट में माइनस ही है ना। cot थीटा बाय 2 माइनस cosec थीटा माइनस cosec 2 थीटा माइनस cosec 2 स्क्वायर थीटा और cosec 2 पावर 10 थीटा इज इक्वल टू cot 2 पावर k थीटा। k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लो, इसको नेक्स्ट क्लास में ट्राई करके आ जाना, ठीक है। तो ऑलमोस्ट अपना सारा पार्ट हो गया है, एक आध चीज और बतानी, एक आध क्वेश्चन और करना है बस, ठीक है। आज ट्रेन नहीं आई, आज ट्रेन नहीं आई, ठीक है। सोनू खान पूछ रहा है व्हाट्सएप की डीपी, बुडापेस्ट की है सोनू खान, बुडापेस्ट की, बहुत देर से परेशान हो रहा है, ठीक है। हाँ आंसर तो सही है तुम्हारा, किसका आया कि विधान का सही है। अब विधान को डायरेक्ट पैटर्न समझ में आने लग गया कि हाँ भाई ये आंसर आया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके देन, ठीक है। हाँ 2 बार गए, 2 बार। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। अब उसका है ना बिगनर बॉक्स नेक्स्ट भी आप कर सकते हो, नेक्स्ट बिगनर बॉक्स भी कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब वैसे तो पूरा हो गया, थ्योरी वाइज तो पूरा हो गया, अब तो आप वैसे मॉड्यूल पूरा कर सकते हो आप, ठीक है ना, मॉड्यूल तो पूरा कर सकते हो आप उसका, ठीक है। चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट।